मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारूढविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरात् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुह पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेद्भरमम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्गिरबिन्दुमध्यवसति। श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुख विघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधि। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरधेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। पहले सतहिता उन्होंने ईक्षण किया, सृष्टि की, त्रिविध करण आदि किया, ये बता दिया। उसके बाद शरीर के अंदर 3 प्रकार बता दिया। अन्नमयः मनः, उसको समझाते समझाते दृष्टांत आदि दिया। और वो जो षोडश कला पुरुष है, ये मन है, षोडश कला है, कैसा है वो भी बता दिया। 15 दिन तक भोजन मत खाओ पुत्र, खूब जल पी ले लो, तो उसके बाद मेरे पास आ जाओ। तो वैसा ही किया। भोजन के बिना आ गए, पूछा बताओ सौम्य, जो भी आपने अध्ययन किया था ना, सुनाओ। उन्होंने कहा पिताजी कुछ भान ही नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने कहा भोजन करके आओ। भोजन करके आ गए। उसके बाद पूछा, सब बता दिया। तभी समझा दिया, देखो मानो एक महान अग्नि है, ईंधन के द्वारा अत्यंत प्रज्वलित है।
ईंधन समाप्त होने के बाद धीरे 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 केवल अंगार जैसा मात्र रहता है, और वो अग्नि अधिक जला नहीं सकती है, न उससे कोई अधिक कार्य हो सकता, और उसमें ईंधन डालने से धीरे धीरे वो महान रूप को धारण करती है। वैसे ही सौम्या, ये जो हमारा मन है, अन्न के बिना, अन्न के अभाव में जैसा वहाँ अग्नि है केवल चोट से जुगनू जैसा रहता है, वैसा ही अपना एक कला से अवशेष रहता है। इसलिए वहाँ अधिक कोई कार्य होता नहीं, स्मरण आदि, और भोजन करने के बाद पश्चात वो कला वैसे ही पुनः आती है, तभी संस्फुरण होता है। इसलिए अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, अन्वय और व्यतिरेक, अन्न है मन की 15 कला काम करती, अन्न का भाव है मन की 15 कला काम नहीं करती। इसलिए सौम्य समझो, अन्नमयः मनः। उन्होंने कहा पिताजी अभी तो मुझे समझ नहीं आ गया, तो इसलिए मैं समझ गया करके तो 2 बार बता दिया। जो त्रिविध करण की प्रक्रिया चल रही थी ना, उसकी समाप्ति के लिए, खंड की समाप्ति के लिए। आगे जो आ रहे सुषुप्ति काल में जो जीव है उसकी स्थिति कैसा है, उसके उपदेश करने के लिए आगे का प्रकरण आ रहा है। मान लीजिए जैसे कोई दर्पण होता है, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो प्रतिबिंब दिखता है। वैसे ही दर्पण में प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हुए पुरुष, अथवा जलादि में आभास रूप में प्रविष्ट हुए सूर्य के समान, वो जो परादेवता है, सदनाम का देवता है, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत्, वो देवता तो जीवात्मा रूप से अनुप्रविष्ट हुआ है। कैसा? प्रतिबिंब के समान दर्पण में प्रविष्ट, अथवा जल में प्रविष्ट सूर्य के समान वो अनुप्रविष्ट है। और जिसमें स्थित हुआ और जिससे तादात्म्य प्राप्त हुआ जीव, उपाधि में स्थित और उपाधि के साथ तादात्म्य हो गया तो जीव बन गया। जैसा आपका मुख दर्पण रूप उपाधि के साथ संबंध होने से प्रतिबिंब हो गया, वैसा ही उपाधि के साथ, उपाधि में स्थित और उपाधि के साथ तादात्म्य प्राप्त हुआ जो जीव है वो मनन दर्शन और श्रवणादि व्यापारों में समर्थ होता है। मनन करने में, दर्शन करने में, श्रवण करने में, अथवा अनेक प्रकार के जो व्यापार है, व्यवहार आदि में समर्थ होता है। केवल परमात्मा है, वो व्यापार करने में समर्थ नहीं होता है। तो उपाधि के साथ तादात्म्य हुआ, उपाधि के साथ एक ही भाव हुआ, जो जीव है वो व्यापार आदि करने में समर्थ होता है।
तथा जिसके निवृत्त होने पर जो उपाधि है वो निवृत्त हो गई, तो कहाँ जाता है वो? तो परदेवता को प्राप्त हो जाता है। वो परदेवता है, उसको प्राप्त हो जाता है। और वो जो मन आपने बताया था अभी, वो अन्नमय है और तेजोमय वाक है, ये सब बताया था। जलमय प्राण है, उनके साथ संबंध है। किसका? जीव के उनके साथ संबंध हो जाता है, वो अपने को मानने लगता है। बस उसके साथ संबंध होने कर मैं ही प्राणमय हूँ, मैं ही तेजोमय हूँ, बस उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है नहीं संबंध होने से। यही बात बृहदारण्यक में भी बता दिया, वास्तव में नहीं मानने लगता है। बृहदारण्य में कहा दिया वहाँ, ध्यायति वा लीलायति वा सदी स्वप्नो भूत्वा इमं लोकाम अतिक्रामति। अर्थात वो जो मन और प्राण के साथ संबंध हुआ, कौन? परदेवता। अब जीव संज्ञा व्यवहार हो रहे है परमात्मा, किंतु जीव संज्ञा से व्यवहार हो रहे, मन और प्राण से संबंध हो रहे। मानो वो ध्यान करता सा ध्यान नहीं कर रहा है, और चेष्टा करता सा, ऐसा मालूम पड़ता है। और वासना युक्त होकर स्वप्न रूप को होकर जागृत आदि को अतिक्रमण करता है। श्रुति बोल रही, इस शरीर को, स्थूल शरीर को गिरा देता है, धड़ाम। गिराना बोलता ऐसा नहीं है, चेष्टा रहित करता है, मतलब इस शरीर के साथ संबंध नहीं होता है। मानो आप स्वप्न में जाते, स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं रहता है, और वासनामय युक्त होकर स्वप्न में जाकर वहाँ भिन्न भिन्न रूपों को देखता है। वो उसी को वहाँ बताया, ध्यायति वा लीलायति वा, मानो ध्यान करता सा, लीला करता सा। और वो जो है वासना निद्रादि दोष को लेकर स्वप्न रूप होकर इस लोक का, मतलब स्थूल शरीर को अतिक्रमण करके स्वप्न में जाता है। और वो आत्मा ब्रह्म है, विज्ञानमय और मनोमय है इत्यादि, उस स्वप्न में जाके वहाँ नाना प्रकार से व्यवहार करता है। ये सब उपाधि के कारण हैं, उपाधि रहित होने पर नहीं है। अभी यहाँ विचार कर रहे हैं, इंद्रिया, मन, ये सारे उपाधि संबंध होने से वो जीव हो गया, परिचिन्न हो गया, उसकी जन्म मृत्यु सुख दुख का भागीदारी बना। बोलते हैं ना, महाराज मैं दुखी हूँ, महाराज मैं परेशानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशानी हूँ। अच्छा, दुखी हूँ, परेशानी हूँ, तो क्या करे उसको? कोई मार्ग बता दीजिए। हाँ, मार्ग तो बता देंगे, मार्ग में चले तो दे। सत्य मार्ग बोलेंगे तो मानेंगे नहीं, ऐसा ही संसार है। उसको कोई ऐसे तंत्र मंत्र बोल दे, हाँ ये तो बहुत अच्छे बोलते हैं, वो स्वामी जी अच्छे, बहुत बढ़िया बोलते हैं। लोगों को वही चाहिए। किंतु ये जो मैं दुखी हूँ, मैं परेशानी हूँ, ये जितने भी है उपाधि के कारण, मन इंद्रियादि उपाधियों के साथ संबंध होने से
अच्छा, यदि मनादि इंद्रियादि निवृत्ति हो गया तो ऐसा निवृत्त होने पर जीव है अपने स्वरूप में ही परदेवता को प्राप्त करता है, क्योंकि परदेवता ही प्रविष्ट हुआ था ना। प्रविष्ट का मतलब ऐसा नहीं कोई आके फुस करके घुस गया करके, ऐसा प्रवेश नहीं लेना। या प्रवेशा इव प्रवेशा, मानो प्रवेश जैसा प्रवेश, घट में आकाश की प्रवेश के समान, दर्पण में मुख के प्रवेश के समान, जल में सूर्य के प्रवेश के समान, यही प्रवेश है, बाकी कोई प्रवेश नहीं। तो मान लिया वही वहाँ से खेल बिगड़ गया, जीव हो गए। वो जीव होने से 7 अवस्था आ गई, पहले बताया था। हाँ, और ये जो इंद्रियादि उपाधि को निवृत्त हो जाता है वो अपना स्वरूप में आता है, पर देवता में स्थित हो जाता है। उसका अपने पुत्र के प्रति वर्णन करने के लिए तो परदेवता में स्थित हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। हर एक जीव सुषुप्ति अवस्था में कहाँ जाते हैं? बृहदारण्यक में भी अजात शत्रु प्रकरण में यही बताया है ना। जैसा काशी राज्य के पास गया था कोई एक बालक, द्रव्य बालक है, घमंडी था बहुत, जैसा यहाँ था ना श्वेता के तो पहले, वैसा ही वहाँ भी था। जाके कहा दिया, राजन मैं तुझे ब्रह्मा का उपदेश करूँगा। सीधा बोल दिया। राजा बहुत प्रसन्न होगा, अरे इतना बालक है मुझे ब्रह्मा का उपदेश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजा तथा ही निष्ठावान। चलो अच्छी बात है, तो ब्रह्मा का उपदेश करो, किंतु अभी जो सुना दिया ना इतना ही बात, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं तुझे 1000 गाय दे रहा हूँ। सुना दिया बस, मैं उसमें रहने वाला, आदित्य में, चंद्रमा में, विद्युत में, अमुक में रहने वाला ब्रह्म को आत्मा में उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, रे बालक ये तो सगुण हो गया, ये तो उपासना मैंने पहले भी किया, उसका फल भी मुझे पता है। नहीं नहीं, इससे अतिरिक्त है, बताओ। बालक जितना जानता था सब बता दिया, अंदर का घड़ा खाली हो गया, चुप हो गया। राजा ने कहा, अरे बालक तूने कहा दिया था ब्रह्म ते ब्रह्माणी करके, क्या इतना जानने से कोई ब्रह्मविद हो जाता है क्या? कदापि नहीं। क्या इतना ही जानते आप? उन्होंने कहा, हाँ राजन क्या करें, मैं इतना ही जानता हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। राजा ने कहा, ये तो शास्त्रीय मर्यादा है ना, उससे विरोध है, तो मैं आपको उपदेश करता हूँ। अभी देखिए वहाँ उपदेश करता हूँ करके कहाँ ले गए? सोए हुए पुरुष के पास ले गए। पहले आवाज लेके बुला दिया, उठे नहीं, बाद में थपथपा कर उठा दिया। तभी 2 प्रश्न किया था, कहाँ गया था, कहाँ से आया। तो सुषुप्ति के द्वारा वहाँ तत्व का उपदेश किया। वैसे ही यहाँ अपने पुत्र श्वेतकेतु को उस तत्व को समझाने के लिए तो सुषुप्ति में गया हुआ जीव को लेके समझा रहे। उसके लिए आ रहे, देखिए आगे का मंत्र 8वें खंड का प्रथम मंत्र। उद्दारको हारुणी श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच
स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि ते यत्र एतत्पुरुषः सुविदिति नाम सदा सौम्य सदा संपन्नो भवति स्वमपितो भवति तस्मादेनं स्वविधि इत्याचक्षते स्वं हि अभितो भवति। उद्दालको ही आरुणि, उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध जो आरुणि के पुत्र ने, अरुण का पुत्र था इसलिए आरुणि थे, नाम था उद्दालक, अरुण का पुत्र होने से आरुणि हो गया, इसलिए बोला उद्दालको, नाम था उद्दालक, उद्दालकः, उद्दालक नाम था। हारुणि, हा आगे आरुणि है, हारुणि, हा शब्द है प्रसिद्ध अर्थ में। किसी समय में जो उद्दालक नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र कौन श्वेतकेतु से कहा, पुत्रम उवाच, अतः पुत्र से कहा, क्या कहा, ये नहीं, अरे पुत्र ये मेरा जो काम है ना, वो जो बचा है वो तुझे करना है, ऐसा नहीं बता दिया, किंतु यहाँ क्या बता दिया पुत्र के प्रति, तो बता रहे स्वप्नांतम में सौम्या विजानीति, हे सौम्या, हे प्यारे श्वेतकेतु, मैं बोल तो मेरे द्वारा, तुम मेरे से कुछ जानना चाहते हो ना, उस आदेश को समझना चाहते हो ना, इसलिए मेरे द्वारा स्वप्नांतः, स्वप्नांत मतलब स्वप्न जहाँ अंत हो जाता है, स्वप्न जहाँ अंत होता है, तो स्वप्नांतः, स्वप्न कहते हैं दर्शन वृत्ति, जैसे जागृत होते, जागृत, अभी सत्संग सुन रहे ना, ये क्या है, जागृत, इसको कहते हैं जागृत। कभी कभी बैठे बैठे जागृत में भी स्वप्न में जाते, वो अलग बात है। जागृत का मतलब है जो हमारे मन और इंद्रिय दोनों काम कर रहे हैं, इंद्रियों के साथ मिलकर के मन विषयों को ठीक ठीक से ग्रहण कर रहे हैं, आप जागृत में। यदि इंद्रिय आपका काम करना बंद किया, केवल अपना मन से रहे, बस स्वप्न में गए समझिए, तो जागृत अवस्था में है ना, आत्मा तो सभी में है, उसमें कोई संदेह नहीं, उसके बिना होगा ही नहीं। जागृत में आपके इंद्रिया मन दोनों काम कर रहे हैं, प्राण भी रहेगा ही, प्राण भी काम कर रहे हैं। इंद्रिय तो अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, मन चिंतन कर रहे हैं, प्राण भी काम कर रहे हैं जागृत में, और उसके द्वारा आप स्थूल वृत्तियों को ग्रहण कर रहे हैं, स्थूल विषयों को ग्रहण कर रहे, दूध पी रहे, भोजन कर रहे, स्वाध्याय सुन रहे, ये सब। आँख के द्वारा वस्तु को देख रहे, कान के द्वारा सत्संग सुन रहे, मुंह के द्वारा भोजन आदि करते हैं, ये जागृत अवस्था हो गई।
और स्वप्नावस्था का मतलब है आपके इंद्रिया है ना, वो काम करना बंद हो गए। अच्छा, इंद्रिया काम कभी करती है? अच्छा, बिजली काम कभी करती है मोटे तरफ से, लट्टू में आने पर है ना। वैसे ही इंद्रिया अपने गोलक में रहने पर ही काम करती। स्वप्नावस्था में क्या करती है? अपना गोलक को छोड़ करके वो मन के साथ एक भाव होती, इसलिए काम नहीं करती वो। मान लीजिए गोलक है, चश्मा है, उसे चश्मा के बिना काम नहीं होता है ना, वैसे ही वहाँ मतलब स्वप्न अवस्था में मन तो है, प्राण भी चल रहा है, इंद्रिय नहीं, तो मन ही सब कुछ कर रहा है। तो एक कम हो गया आपका इंद्रियों का काम, मन का काम हो रहा है, प्राण का काम हो रहा है। तो मन और प्राण जहाँ काम कर रहे, तभी मान ले लो ये स्वप्नावस्था है। और जैसा जैसा धीरे धीरे मन भी थक जाता है, जागृत में इंद्रिय थक गई, क्या करे बेचारे, काम करते करते, सारे काम करते करते थक गए, लौट गए अपने घर। जैसे लोक में होते हैं ना, दिन में काम करते सो थक जाते, अपना घर में जाते। तो घर में जाने के बाद वहाँ भी कुछ आप मस्त कुछ खाते पीते, उसके बाद वहाँ भी जाके सो जाते हैं। वैसे ही स्वप्नावस्था में मन भी क्या है, देख रहे, सब कुछ कर रहे, और मन भी थक जाता है। वो भी सोचता है अरे मैं अकेला काम करते करते थक गया। जागृत में सब मिलके काम कर रहे थे ना, इंद्रियों के साथ मिलके काम कर रहे थे, इंद्रिया मन सब कुछ कर रहा था। इंद्रिय जल्दी थक गए, बाहर है ना, वो ज़्यादा फैल गई बाहर, इसलिए थक गए। मन बाहर कम जाता है, अंदर रहता है, रहेगा इंद्रियों के साथ किंतु बाहर कम जाता है, इसलिए वो जागृत में इतना थका नहीं, इंद्रिय जैसा। तो इसीलिए स्वप्नावस्था में इंद्रिय जाके रेस्ट कर दिया, मन काम कर रहा है आपका, और मन ही वहाँ बस प्राण को लेकर, वासना को लेकर अपना ही थोड़ा राज्य बना देता है, और उसमें भ्रमण करता है, सोचता है कुछ मिले, बाद में वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है, और वो भी क्या है, वहाँ थक जाता है, खूब उड़ान भरता है। उसके बाद धीरे धीरे वो भी बस अपने स्वरूप में, मतलब अपना कारण में जाने लगता है। इंद्रिय तो पा लेता है, इंद्रियों को साथ लेकर बस उस अज्ञान में अथवा प्राण के साथ एक हो जाता है। अभी जो गया इसी का नाम है सुषुप्ति, डीप स्लीप, गहरी नींद। अभी देखिए सुषुप्ति है, वहाँ आपका इंद्रिय भी नहीं काम कर रहे, प्राण या अपना मन भी काम नहीं कर रहे, केवल प्राण काम कर रहे, ये सुषुप्ति। तो उसी सुषुप्ति को लेके बता रहे हैं, हे श्वेतकेतु, तो मेरे से तो अभी ये जो सुषुप्ति है, तो स्वप्नांत बोल तो सुषुप्ति अवस्था में तो विशेष रूप से समझ ले हो। तो ये बता रहे, स्वप्नांतम में सौम्य बीजाने हेति यत्र एतत् पुरुषा स्वपिति।
अच्छा, सुषुप्ति किसको कहते हैं? सुषुप्ति का तात्पर्य क्या है? जहाँ ये पुरुष स्वपिति अर्थात स्वपिति नाम पड़ता है, सोता है, ऐसा कहा जाता है, तभी सुषुप्ति माना जाता है। वो सुषुप्ति अवस्था में जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था को अर्थात वो जो सुषुप्ति अवस्था में है ना, वो अपना स्वरूप में जाता है। जैसा मान लीजिए मोटे तरफ से ये जो दर्पण है, दर्पण में आपका प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो दर्पण को हटा लेने पर दर्पण में स्थित पुरुष का जो प्रतिबिंब कहाँ गया? वो अभी दिख रहा था ना, वो कहाँ गया? वो तो पुरुष को ही प्राप्त करता है ना, अर्थात मुख को ही प्राप्त करता है, मुख रूप होता है। उसी प्रकार उस सुषुप्ति अवस्था में ही मन आदि की वृत्ति जो हो रही थी जागृत स्वप्न आदि में निवृत्त हो जाने पर उसके साथ रहने वाला जीव संज्ञक जो चैतन्य है, वो अपने स्वरूप में अपना परदेवता के साथ एक हो जाता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था को छोड़ करके और किसी दशा में ये जीव की स्वरूप प्राप्ति स्वीकार नहीं किया जाता है। सुषुप्ति में स्वरूप अवस्था में जाता है, जागृत और स्वप्न में नहीं। जागृत में जा हो सकता है तत्वविद, सामान्य नहीं। इसलिए सुषुप्ति में वो अत्यधिक आनंदित होता है। क्यों? इसलिए है वो आनंद स्वरूप में अपना जाता है, इसलिए वो आनंदित होता है। जितना जितना व्यक्ति बहिर्मुख होता है, बाहर जाता है, वो दुखी हो जाता है। सुषुप्ति में अत्यधिक आनंद हो जाता है, इसलिए उसका नाम है संप्रसाद। सुषुप्ति का एक नाम कहा दिया संप्रसाद। संप्रसाद बोल दो सम्यक रूपेण, अच्छे प्रकार से प्रसन्न होता है जिस अवस्था में ये सुषुप्ति। देखिए हर एक वस्तु संसार में भी देख लीजिए, अपने स्वरूप को छोड़ के ना अलग होना नहीं चाहते। कोई भी वस्तु अपना जो मूल स्वरूप है ना, उसको छोड़ के अलग होना नहीं चाहते। जैसे उदाहरण के लिए पत्थर ऊपर फेंक दिया, अब वो पत्थर क्या है, कहाँ आता है? एक बार कोई दो बच्चे थे, एक बड़ा था, छोटे को समझा रहा था, देखो ये पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ आता है, कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा वो पत्थर ऊपर फेंकेंगे होता है ना सीधा, वो तेरा सिर में गिर जाता है। वो तात्पर्य नहीं, सिर में गिरेगा वो आप भाग सकते, अलग बात है। कहने का मतलब पत्थर आप ऊपर फेंकते हो, नीचे आता है, पृथ्वी में आता है ना। अच्छा, ये पूछे किसी से पढ़ने वाले, क्यों आता है? तो बोला ग्रेविटेशन। अरे ग्रेविटेशन किसको कहते? पता नहीं। अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रेविटेशन करके। अरे बाबा हम अंग्रेजी नहीं जानते हो, हिंदी में समझो। पता नहीं। अच्छा, ग्रेविटेशन का अर्थ है पता नहीं। ग्रेविटेशन का मतलब पता नहीं।
आपको पता ही नहीं है, इसलिए ग्रेविटेशन मतलब पता नहीं। अर्थात कहते अरे ये तो गुरुत्वाकर्षण से गिरता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व और आकर्षण दो क्यों कहा? आकर्षण से गिरता है, गुरुत्वाकर्षण क्यों बोल दिया? गुरुत्व बोल तो भारीपन, आकर्षण बोल तो खींचना। तो गुरुत्व आकर्षण से, अतः गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति है। आकर्षण शक्ति मान लो ना, गुरुत्वाकर्षण क्यों मान लिया? यदि आकर्षण शब्द यदि मानेंगे तो ना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आकर्षण यदि शक्ति यदि मानते हो, अग्नि भी नीचे गिरना चाहिए, हवा भी नीचे गिरना चाहिए। इसलिए जो गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व है उसको आकर्षण करता है, जिसमें भारीपन है उसको आकर्षण करता है, हल्कापन को आकर्षण नहीं करता है, इसलिए गुरुत्व को आकर्षण करता है। तो कुछ भी हो अलग बात है, मतलब कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कहते हैं। अच्छा, ये किसने? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन कहेंगे। अच्छा, ये छोड़ दे दो, सर आइजैक न्यूटन कहा दिया, अथवा हमारे जो ऋषि है गौतम ऋषि ने कहा अद्य पतना समय कारण गुरुत्व, वो भी कहा दिया। किंतु थोड़ा विचार करो, ये जो पत्थर जो आपने फेंका था, वो पत्थर है किसका? पृथ्वी का अंश है ना। किसका अंश है? पृथ्वी का अंश। तो पृथ्वी का अंश होने से वो जो अंश है अपना अंश से अलग नहीं होना चाहता है, अपना स्वरूप को छोड़ करके अलग नहीं होना चाहता है। जबरदस्त आप उसको फेंक रहे, किंतु वो अलग नहीं होना था। भले जड़ है, जड़ होने पर भी उसके अंदर एक सामान्य चेतन है। तो सामान्य जो चेतन है वो चेतन ही मान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कही है, परमात्मा का शक्ति मान लीजिए, वो अपना स्वरूप को नीचे खींचता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कोई भी वस्तु अपने स्वरूप से, मूल स्वरूप से अलग नहीं होना चाहता है। पृथ्वी से, पृथ्वी का जो अंश पत्थर अलग नहीं होना चाहता है। अपना स्वरूप है ना, अतः वो ही आता है अपना स्वरूप में। उसको कहा दिया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कहा दिया। चलो, पृथ्वी में हो गया। जल को देख लीजिए, जल को आप बांध करके स्टॉक करना चाहते हैं, इधर बांधेंगे, घूम के उधर से जाएगा जल, जहाँ रास्ता मिलेगा जाएगा नीचे के ओर। अरे जल जाता कहाँ? नीचे कहाँ ढूंढते जा रहा है? ऊपर क्यों नहीं जाता है? नीचे के ओर क्यों जाता? रास्ता ढूंढ ढूंढ के वो खोज रहे हैं मेरा मूल स्वरूप कहाँ है, समुंदर, उसके ओर जाता है हर समय दौड़ते दौड़ते। समुंदर से वो अलग हुआ है जल, बारिश से सूर्य ने खींच लिया, बाष्प बन गए, बादल बन गया और मेघ बन गया, वर्षा हो गई, नदी में आ गया, समुंदर से अलग हो गया। उसके बाद विचार करते रहे मैं समुंदर से अलग हूँ, समुंदर के वो निरंतर दौड़ने लगता है। बीच में क्या होता है, कभी कभी सामर्थ्य कम होता है,
वो ये नष्ट भी हो जाता है। जैसे थोड़े सा जल है, दौड़ रहे, कितना सामर्थ्य, जाना तो दूर है, सूखा प्रदेश मिल गया, वहीं बस सूख जाता है। किंतु उनका स्वभाव है नीचे की ओर दौड़ना, अपने स्वरूप की ओर जाना। और वहाँ जो अलग किए हैं ना, वो प्रकृति ने अलग किया उसको, प्रकृति से अलग हो गया। तो भी वो अपना स्वरूप की ओर दौड़ना चाहता है। जल नीचे की ओर जाना मतलब अपने स्वरूप समुद्र की ओर जा रहे हैं, वो हो गया। चलो अग्नि में आइए। अच्छा, आप अग्नि जला दीजिए, माचिस का तिल्ली लीजिए, जला के नीचे दबा दीजिए, अपना अंगुली जलाएंगे? क्यों? अग्नि नीचे क्यों नहीं जाती है? यदि कहीं अग्नि में गुरुत्व नहीं है इसलिए नीचे नहीं जाती। ऐसा नहीं, अग्नि का जो स्वरूप है मूल आदित्य सूर्य है, तेज, वो उसके ऊपर ही जाना चाहती है, उसके ऊपर ही उसका मुख रहता है। तो इसलिए अग्नि भी अपना स्वरूप के सरह। वायु भी देखिए, वायु को कितना भी आप करके दीजिए ऊपर ही जाता है आकाश में। तो कहने का मतलब सारे, चाहे तो पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, वो अपने स्वरूप से अलग नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते। अच्छा, गुब्बारा में हवा भर दी आपने, थोड़े समय के अलग किया, फुटबॉल आदि खेलने के लिए, टायर में डाल दिया हवा, अब गुब्बारा फूट गया, हवा का फुस करके बस उस वायु के पास गया। टायर पंचर हो गया, कहाँ गई हवा? बस उसी वायु में मिल गई। तो कहने का मतलब हर एक वस्तु अपने स्वरूप में एकीभूत होना चाहते हैं। ये दृष्टांत हो गया। अभी आइए प्रकरण में। वैसा ही ये जीव है ना, जागृत और स्वप्न में अलग हो गया। जागृत में इंद्रिया और मन के साथ गोल मटोल हो गया, घुल गया, तादात्म्य हो गया, और इंद्रिया और मन ने मिल करके उसको खूब उड़ान भरा दिया, चलो हमारे साथ करके। इधर उधर इधर उधर आगे दृष्टांत देंगे। तो इंद्रिया और मनों ने उनको खूब भटका दिया, इधर उधर इधर उधर। अभी स्वयं इंद्रिया मन थक गए तो जीव कहाँ जाएगा? बाद में छोड़ दे तो उसके साथ वाले थे, इधर ले गए उसको। बाद में जो ले गए थे इंद्रिया और मन, वो स्वयं थक गए। ना इंद्रिया ने उसको सहायता किया, ना उसको मन ने। तभी उन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ? तो सोचा इंद्रियों ने मुझे जागृत में ले गए, स्वप्न में मन ने उड़ान भर दिया, सब कुछ मिला तो है नहीं, अतः मेरे स्वरूप में मैं जाओ। अरे मैं स्वरूप से अलग हूँ। इसलिए सुषुप्ति में जाने का मतलब है अपना स्वरूप में जाना। उसी को ये बता रहे, यत्र एतत् पुरुष स्वपिति। अरे सौम्या, हे श्वेत केतु, जिस अवस्था में ये पुरुष सोता है तभी उसको स्वपिति नाम पड़ता है। उसी को ही कहा दिया स्वप्नांत। ये स्वप्नांत नाम कभी पड़ता है? जिस समय में सो जाता है, अर्थात एक प्रकार से मृतवत, ऐसे कहा दिया। मृतवत कहा, मृत्यु नहीं है, मृत्यु के समान, बस इतना ही अंतर है। मृत्यु काल में आपका प्राण नहीं रहता है। विचार किया है विद्वानों ने, जागृत में आपका जो मन, सामान्य मन और विशेष मन, दो काम करता है। जागृत और स्वप्न में दो मन मान लिए हैं।
एक सामान्य है, एक विशेष। विशेष बोल तो राग द्वेष आदि से युक्त जो मन है वो विशेष, एक राग द्वेष आदि रहित जो मन है वो सामान्य मान लिया। तो जागृत में सामान्य भी है, विशेष भी है, और स्वप्न में भी। सुषुप्ति में क्या होता है, ये विशेष मन है वो काम नहीं करता है, वहाँ सामान्य मन रहता है, कारणावस्था कही राग द्वेष आदि से रहित। बिल्कुल मन नष्ट नहीं होता है, बिल्कुल लीन नहीं होता है। अच्छा बिल्कुल ही लीन हो गया, जगने के बाद कहाँ से आए वो? बोलते सपना में, सुषुप्त में जाके मन लीन हो गया। अरे लीन का मतलब क्या है? बिल्कुल तदाकार हो गया? सामान्य रूपेण रहता है, उसमें कोई वृत्ति नहीं बनती, उस समय वासना आदि प्रकट नहीं होती, बस सामान्य बीज रूप से पड़े रहता है, सामान्य मन का। तो सुषुप्ति में सामान्य मन होने के कारण वहाँ राग द्वेष आदि का भान नहीं होता है। ये हो गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अंतर। और मृत्यु काल में क्या है, ये दोनों नहीं रहता है। मृत्यु काल में वो जो शरीर है उसमें ना विशेष मन है न सामान्य मन है, दोनों नहीं। दोनों का अभाव होने से वहाँ उसको बोलता अरे वो मर गया, मृत्यु हो गया, बस यही अंतर है। इसलिए हम बता रहे यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नामः। अरे पुत्र, जिस समय में इसका स्वपिति नाम बढ़ता है ना, तभी वो सो जाता है, तभी वो सो जाता है। स्वप्न में तो स्वपिति नाम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्वप्न आदि देखता है, सुख दुख युक्त होता है, क्योंकि वहाँ स्वप्न में क्या है, पुण्य पाप आदि का कार्य रहता है। पुण्य का यदि कार्य होने से स्वप्न में सुखी हो जाता है, उस समय उसको स्वपिति नहीं कहते हैं। हाँ सोया है प्रयोग करे, परंतु क्या कर रहे, वो तो सो गया है। स्वप्न में होने से वो स्वपिति नहीं कहता वास्तव में। उस समय में मन काम कर रहे, पुण्य पाप आदि रहते, तो पुण्य पाप आदि होने से वह सुख दुख का अनुभव करता है, और पुण्य का फल को भी वहाँ देखता है। कहाँ? स्वप्न में। पाप का फल दुख को भी देखता है। इसलिए स्वप्न अवस्था में वह स्वपिति अर्थ प्रयोग नहीं होता है। इसलिए स्वप्न जो है ना, तो स्वप्न में वहाँ अविद्या का कार्यभूत पुण्य पाप आदि रहने के कारण तो वहाँ भी एक जगत है, स्वप्निक जगत, इसलिए वहाँ संबंध होता है। किंतु सुषुप्ति अवस्था में है ना, वो पुण्य पाप आदि से असंबद्ध होता है। बृहदारण्यक में बता दिया, संगोयम पुरुषः। उस समय में ना स्वप्न से ना स्वप्न है, मतलब पुण्य है या पाप, दोनों से संबंधित नहीं होता। उससे क्या, किसी से तो असंबंध हो जाता है। तो उसी को लेकर वहाँ बृहदारण्यक में कहा भी दिया है, स्पष्ट कहा दिया है, अनन्वगतम पुण्येन अनन्वगतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। सुषुप्ति को लेके बता दिया है। अनन्वगतः पुण्येन, अरे उस समय में ये जो पुण्य है, धर्म का कार्य जो पुण्य है ना, उससे अनन्वगतः, अन्वगत बोल दो संबद्ध, अनन्वगत बोल दो असंबद्ध, संबंध नहीं होता है। और अनन्वगतः पापेन,
अच्छा, ये बात नहीं पुण्य से ही संबंधित नहीं होता, पाप से भी नहीं, उससे भी संबंधित नहीं होता है। तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्यः तीर्णो ही भवति। उस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, वह हृदय के संपूर्ण शोकों को पार किया करता है। जागृत को कोई भान नहीं होता है। इसलिए वहां कहा दिया लोका लोका भवति, माता माता भवति, पिता पिता भवति। अरे जो अलग अलग लोग हैं जागृत में मानते हैं मैं इस लोग को जीतने के लिए कर्म किया था, इसको मैं प्राप्त करूं करके, वहाँ नहीं रहता है। जागृत में बोलते ये मेरी माता है, माता के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, और माता भी चाहती मैं इनकी माता हूँ। कि तो सुषुप्ति में पता नहीं मैं किसकी माता हूँ, पिता को ये पता नहीं मैं किसका पिता हूँ। अरे अधिक क्या, जागृत में संत अरे मैं महात्मा हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, किंतु सुषुप्ति में जाने पर श्रमणा भवति सन्यासी, उसको पता नहीं रहता है। और अधिक क्या कहे, स्तेनो अस्तेनो भवति। अरे चोर को ये पता नहीं मैं चोर हूँ करके, भ्रूण हत्यारा को मैं भ्रूण हत्या पता नहीं। तो उसके बाद बताता अनन्वगतम पुण्येना अनन्वगतम पापेना, दोनों से संबंध रहित होता है। तद्वा अश्य एतद अतिच्छंदः, और वो जो है ना इसका वहाँ अतिच्छंद मतलब है संपूर्ण इच्छाओं को पार की हुई अवस्था है वो, ऐसा परमानंद। और वो जो काम धर्माधर्म से रहित होने के कारण ये परमानंद है, ऐसा सुषुप्ति को लेकर बृहदारण्यक में बता दिया है। इसलिए हे सौम्य, जो सुषुप्ति में है ना वो स्वपिति नाम पड़ता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य रहित हो जाता है। तो ये बता रहे यत्रा ये तत्पुरुषो स्वपिति नामः सतः सौम्या तदा संपन्नो भवति। ये सौम्या पता है वो समय कहा जाता है, वो तो बोल रहे हे सौम्या उस समय में वो सत से संपन्न हो जाता है, जो अपना वास्तव स्वरूप है ना परदेवता सत, उसको प्राप्त करता है। तो ये सदा संपन्नो भवति। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर देंगे भी आगे। अच्छा, उस अवस्था में यदि जीव अपना सत्य स्वरूप को प्राप्त भी किया, मान लीजिए किसमें, सुषुप्ति अवस्था, तो जगने के बाद उसको मालूम क्यों नहीं होता है मैं सत को प्राप्त किया था और सत से आया हूँ, क्यों नहीं होता है? बस इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ता है। यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में वो अपना स्वरूप को प्राप्त किया था, किंतु वो अज्ञात ब्रह्मा है, अज्ञान को हटाया नहीं। जैसा मान दीजिए कोई व्यक्ति अंधकार में जाके किसी व्यक्ति को मिल के आ गया, अपना विशिष्ट व्यक्ति को, उसे मिल के आ गया, बस नाम से जानता है, शकल से तो नहीं जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति है नाम से जानता है, मोटे तरफ से आजकल होता है, बातचीत हो गई जैसा आज में फोन से होता है,
वैसे वहाँ पत्र से किसी से बातचीत होती रही और कहा अंधकार में आ जाओ, दिन में सब देखेंगे। तो गए अंधकार में, रात्र में मिल गए, आ गए। अभी देखिए वैसे मिल गया व्यक्ति दोनों, किंतु जिसको मिला है वो व्यक्ति कैसा है उसका चेहरा पता नहीं। मिल तो गया किंतु मैं उसको मिला हूँ, ऐसा चेहरा है, इस प्रकार उसका शरीर है, ये पता नहीं रहता है क्योंकि अंधकार है। वैसे ही सुषुप्ति में जाके वहाँ बताया प्रिया प्रिया करके वहाँ दृष्टांत दिया है बृहदारण्य ने। जो प्रिया प्रिया जैसे अत्यंत कोई कामी अपना जो कामिनी के साथ एकाकार हो जाता है, तो बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य स्थूल आभ्यंतर सूक्ष्म दोनों को भूल जाता है वो। वैसे ही वहाँ सुषुप्ति में जाके अपना जो प्राज्ञ स्वरूप है उसमें आलिंगन करके एक ही भाव होता है, एक ही भाव मतलब स्वस्वरूप में जाता है। किंतु अज्ञात ब्रह्म होने के कारण वापस आने के बाद उसको पता नहीं होता है, और थोड़ा कुछ पता होता है, बस सुखपूर्वक सोया था, कुछ पता नहीं। किंतु मैं सत्य को प्राप्त किया था, आनंद का अनुभव करके उसके साथ एक ही भाव हुआ था, ये पता नहीं होता है। तो अज्ञात ब्रह्म है। तो इसलिए हम बता रहे हैं सौम्य सदा सौम्य सदा संपन्नो भवति। अरे श्वेतकेतु, जो सुषुप्ति अवस्था है ना, तो उस समय में ये जीव संज्ञक जो प्रवेश हुआ था वो सत से अपना स्वरूप से संपन्न हो जाता है। स्वम अपितो भवति, सोने का मतलब अपना स्वरूप को ही प्राप्त कर देता है। जागृत आदि उपाधियों को छोड़ करके अपना जो स्वरूप है उसको प्राप्त करता है। पर स्वरूप को प्राप्त तो करता है, थोड़ा बच गया वो अज्ञान। तस्माद् एनम, तो स्वरूप को प्राप्त हो जाने से इसलिए इसे उस जीव को स्वपिति ऐसा कहते। अतः वो सो गया, सोने का मतलब स्वस्वरूप में एक ही भाव हो गया। इति आचक्षते, स्वपिति ऐसा कहते। स्वम अपिति इत्याचक्षते, स्वम ही अपितो भवति, क्योंकि उस अवस्था में स्थूल उपाधि अन्नमय कोश, सूक्ष्म उपाधि कोशत्रय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन उपाधियों के साथ तादात्म्य नहीं रहता है। इसलिए उस समय यह स्वयं अपने में ही अपिति मतलब अपने को ही प्राप्त करता है, उपाधि से रहित स्वस्वरूप को ही प्राप्त करता है, इसलिए उसको स्वपिति कहते हैं। अभी उसी को आगे स्पष्ट करके समझाएंगे एक एक करके, उसको लेकर आगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।